Hello friends, good morning. This is Leprocare Surgical Hospital. You are welcome to our channel. Today we are going to talk about diabetes and we are going to have the conversation with Dr. रोहन भाई जरीवाला, जो हमारे हॉस्पिटल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं. ही इज़ एन MD फिजिशियन और लेप्रोकेयर हॉस्पिटल में आने वाले डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फीवर, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो दे ऑल आर ट्रीटेड बाय रोहन सर. सो आज का जो हमारा कन्वर्सेशन है इट इज़ अबाउट डायबिटीज़. हम आसपास नज़र करेंगे तो शायद ही हमें कोई ऐसा घर मिले जिसमें डायबिटीज़ का पेशेंट ना हो. इट इज़ सच अ कॉमन डिसीज़ एंड आई गेस पीपल टेक इट वेरी लाइटली कि काफ़ी बार मैं रोहन सर के साथ या तेजस सर के साथ पेशेंट को बात करते हुए सुनती हूँ, हाँ मुझे डायबिटीज़ है पर मुझे तो कुछ होता ही नहीं है. तो क्योंकि आपको पेन नहीं होता या फीवर नहीं आता तो लोगों को लगता है कि ठीक है इसमें कुछ होता नहीं है. बट एक्चुअली डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर. इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली. Once it is detected that you are having the diabetes, it must be treated properly. और आज डायबिटीज़ के बारे में हमें जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, विल टॉक अबाउट देम विथ रोहन सर. ओके रोहन सर, तो डायबिटीज़ इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द शुगर लेवल ऑफ आवर बॉडी. तो नॉर्मल शुगर लेवल क्या होता है? अगर किसी पेशेंट का फास्टिंग शुगर लेवल 100 से कम है तो वो नॉन डायबिटिक है. अगर किसी पेशेंट का फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में है. और मोर देन 125 है तो वो पेशेंट को डायबिटीज कैटेगरी में गिना जाता है. अगर पोस्ट पेरेंटियल शुगर, जो कि खाने के 2 घंटे बाद का शुगर है, अगर वो 140 से कम है तो वो नॉन डायबिटिक पेशेंट है. 140 से 180 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में है. और मोर देन 180 है तो फिर वो डायबिटिक पेशेंट कहलाया जाता है. और एनी टाइम अगर रैंडम शुगर 200 के ऊपर है तो वो पेशेंट डायबिटीज है ऐसा कंसीडर कर सकते हैं. ओके सर, तो काफ़ी बार हम सुनते हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो HbA1c करके कोई रिपोर्ट निकलवाते हैं. तो ये रिपोर्ट क्या है और वो कितना होना चाहिए? HbA1c पेशेंट की लास्ट 3 महीने की एवरेज शुगर रिफ्लेक्ट करता है. HbA1c अगर किसी पेशेंट का 5.7 से कम है तो वो नॉन डायबिटिक कैटेगरी में है. 5.7 से 6.4 के बीच में है तो फिर वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में है. और मोर देन 6.5 है तो वो पेशेंट को डायबिटीज है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली इम्पोर्टेंट कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है. मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ है उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज़ है? बिकॉज सो फार एज आई अंडरस्टैंड देर आर नो नेचुरल सिम्टम्स. ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको डायबिटीज़ में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पे हेल्थ चेकअप में, कहीं भी कैंप में या रूटीन ब्लड रिपोर्ट्स करवाए उसमें शुगर ज़्यादा डिटेक्ट होता है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट उसी तरह से हमारे पास आते हैं. लेकिन किसी किसी पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन होना, थकावट लगना, वेट लॉस होना, कहीं पे बार बार इन्फेक्शन हो जाना बॉडी में, कहीं पे घाव हुआ तो वो घाव जल्दी से बढ़ता नहीं है, चक्कर आना, आंखों में तकलीफ होना, ये सब प्रॉब्लम्स कॉमनली देखे जाते हैं. लेकिन हर पेशेंट में सिम्टम्स है ऐसा ज़रूरी नहीं. डायबिटीज पेशेंट को मोस्टली लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. मतलब अगर शुगर आज डिटेक्ट हुआ तो उसके कॉम्प्लिकेशंस 10 साल 15 साल के बाद दिखेंगे, जैसे कि हार्ट डिजीज होना, स्ट्रोक होना, किडनी पे इफेक्ट आना, आंखों में इफेक्ट आना. वो सब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है और वो इरिवर्सिबल है. एक बार वो कॉम्प्लिकेशन हो गया, ऑर्गन डैमेज हो गया तो फिर वो रिकवर नहीं होता है. इसलिए एवरी ईयरली सबको शुगर लेवल का चेकअप करवाना चाहिए. मतलब हर 1 साल या 2 साल पे कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रिवेंटेबल कॉज है. अगर डायबिटीज अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में ये सब कॉम्प्लिकेशन हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके रोहन सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या किसी एक पेरेंट को डायबिटिक है तो ये क्या जेनेटिक है? मतलब कि आर देयर चांसेस कि उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ होगा? और अगर ऐसा है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को डायबिटीज है तो चाइल्ड में डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है. यस, डायबिटीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर.
इसको प्रिवेंट करने के लिए पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो भी बच्चा है उसको अपना वेट कंट्रोल में रखना है। आइडियल वेट उसको हमेशा के लिए मेंटेन करना है। सेकंड चीज है डाइट, शुगर लेवल वो सब पहले से ही कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज नहीं है फिर भी। दूसरा एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज कर सकते हैं। साथ में प्रॉपर स्लीप लेना है, रोज अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लेनी है। स्ट्रेस लेवल कम से कम रखना है। ये सब चीज प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं। Now the last question is, which is obviously very important, कि एक बार डिटेक्ट हुआ कि डायबिटीज है, तो वो जो पेशेंट है वो क्या क्या चीजें खा सकते हैं, और रादर आई लास्ट कि क्या क्या चीजें नहीं खा सकते। डायबिटीज वाले पेशेंट को जो भी फ्रूट्स या जो भी चीज़ है जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट्स है, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स में जैसे कि चीकू, बनाना, वो सब नहीं खाना चाहिए। आलू, वाइट राइस, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट है, जिसमें भी शुगर या जेगरी कंटेंट है, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और डायबिटीज वाले पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो कार्ब्स वाले फूड खाने चाहिए, जैसे कि वो साइट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, संतरा है, मौसम्बी, वो सब खा सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट उनको लेना चाहिए। वेजिटेबल सोर्स में पनीर है, टोफू है, वो सब ले सकते हैं। नॉन वेजिटेबल सोर्स में एग वाइट है, चिकन है, फिश, वो सब कंज्यूम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच रोहन सर, टुडे सेशन वाज रियली इंफॉर्मेटिव। और फिर भी आपको कुछ और डायबिटीज के बारे में जानना है या रोहन सर को दिखाना है, रोहन सर इज एवरीडे अवेलेबल एट लेप्रोकेयर सर्जिकल हॉस्पिटल सूरत, मॉर्निंग 9 to 10 AM. थैंक यू सो मच।